न माथा में टोपी है, इसमें कम से कम 50% नापाक के पेशाब करके पानी नहीं है। क्या लग रहा है ये लोग के तकरीर असर हो? 10 आदमी कम से कम इसे 5-6 गो चिलम फूकने वाले गांजा वाला होगा, 2-4 गो बोतल बाज भी होगा, प्रियंकर माता भी होगा, एकदम होगा। ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे? तौबा कर तौबा, शराबियों के चेहरे का रंग बदल जाता है, भांगेड़ियों के चेहरे का नक्शा बदल जाता है, गंजेड़ियों के चेहरे में रोशनी होती है। शराबी गंजेड़ी उनकी बीवी भी नफरत करती है, शराबी की बेटी भी नफरत करती है, शराबी के ससुराल में भी नफरत है, शराबी के सालू घर में नफरत है, सालू ससुराल शराबी समझी घर जाए वहां नफरत है, शराबी बेटी घर जाए वहां नफरत है। शराबियों की इज्जत दुनिया में नहीं तो फिर आखिरत में कैसे होगी? तौबा करो शराब भांग से और सुन्नते मुस्तफा पे अमल करो और चलते चलते ज़बान से कहो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आजकल तो चेन पहनता लड़का, जिसके गर्दन में सिकड़ी चेन है उसकी नमाज नहीं होती। जिनके हाथ में कड़ा चेन है, गर्दन हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है रोड को नापने, बोले इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम नहीं तुम्हारा बेटा खतरा। कितने अच्छे लड़के लोग हैं, पढ़ता लिखता कितना अच्छा लगता, कोई इंटर का परीक्षा देता, कोई बीपीएस की तैयारी करता, कोई जेपीएस की करता, लेकिन कोई मतलब नहीं, काम रोजगार पाती तो करना ही है। मुसलमान भारत में जब तक है शान से रह रहा है, क्या लगता है हम परेशान है? कोई परेशानी नहीं, कुर्बानी पार नहीं। देख लिया हुकूमत की क्या नजरिया थी, कुछ नहीं हो। हम तो कल गाय पर पूरा तकरीर किए कि गाय को अगर हिम्मत है तो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। क्यों मुसलमान उस पर नजर करो? राष्ट्रीय पशु हम तेरे साथ है, लेकिन तुम नहीं करोगे, इसी से तुम चलते हो, तुम नहीं करोगे, तुम इसके नाम से राजनीति करो। ये गाय तुम्हारे तुम गाय माता जो कहते हो वो तुम झूठी दावा करते हो। अगर सच होती तुम उसको राष्ट्रीय पशु कर देता। तुम गाय को माता नहीं राजनीतिक मानते हो, तुम राजनीतिक का उसको इस्तेमाल करते हो, लेकिन हम तुझे नहीं कहेंगे क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां हमारा। देश में रहो, ऐसा काम न करो जिससे आहत। इमाम साहब कौन है? चले गए, थक गए। इमाम साहब बहुत देर तक मेरे साथ गुफ्तगू हुई। कितने आबादी इस मोहल्ले में है? अरे इस मोहल्ले में आबादी कितने हैं? 200। एक मस्जिद में 250। नमाजी कितने होंगे? नमाजी 250 घर में, 185 घर में अगर 3-3 घर छोड़ के एगो नमाजी निकले तो कम से कम फिर भी 75, क्या कहते हैं 45-40 नमाजी होता है। कितने नमाजी होंगे? 5-6, 8-10। वो भी बढ़िया मौसम रहा तो बादल छा गया, पानी पड़ गया तो सीधे डायरेक्ट 6, गरज दिया तो 3, मलक दिया तो 2, जोर से गरजा एक भी नहीं, खाली इमाम। सोचो जिस घर में नमाज नहीं वो घर वीरान। मजार जाना जरूरी नहीं, मजार जाना फर्ज नहीं, नमाज फर्ज है। मजार जाओ, अल्लाह के वली के जियारत करो, लेकिन मर्द जाएगा, औरतें नहीं जाएगी। औरतें मजार नहीं, लेकिन औरतें, अरे वाह, मजार का नाम ले लीजिए, फलना जगह उर्स लगा है, टोटो रिजर्व कर, 5-5 औरतें, बच्चा पुतरू लेके मरो मरी चला, और वहां जाकर झुलुआ में झूल रही। शोहर कहता कि इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा। सोचा औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, लेकिन आजकल औरतें ही मजार ज्यादा जाती है। नमाज पढ़ने गए, चाची दादी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब क्या करें, कमर में बड़ी दर्द, बड़ी परेशानी, नमाज नहीं पढ़।
तो जिस घर की औरतें बेनमाजी हो उनका बेटा नमाजी हो सकता है? कभी ऐसी उम्मीद रखे हो? आम के दरख्त लगाओगे तो कटहल फलेगा, कटहल के लगाओ आम फलेगा? नहीं। माँ बेनमाज, टोटल माँ का गोद, माँ का जो गोदी होता है ना, गोद, छोटा बच्चा कब पैदा होता है, कहाँ जाता है? पैदा होके माँ के हथेली में आता है। 9 महीना माँ पेट में रखती। क्या महीना? 9 महीना। और फिर बाहर निकलने के बाद, माँ के पेट से बाहर निकला, फिर माँ उसको हथेली में रखती। 3 साल। सोचो, 9 महीना इधर पेट में, 3 साल इधर। ले लेके जा रही है मालदा, तो बच्चे को गोदी में रख के टेम्पो टोटो में एकदम अपने चोट खाती है, लेकिन बच्चे को बचा के रखती है। पानी पड़ता है, माँ खुद भीग जाती है, बच्चे को आंचल में छुपा देती है। गर्मी में माँ नहीं सोती है, पंखा बच्चे को झिल झिल के सुलाती है। ठंडा में पेशाब कर देता है, माँ भीगे बिस्तर में कांपती है, लेकिन बच्चे को सीने से लगा के सुलाती है। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। माँ जन्नत कहाँ है? माँ के कदम में है। मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम में नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा। आका कहा माँ के कदमों में जन्नत है। बाप उस जन्नत का दरवाजा है, यानी गेट। लेकिन माँ बाप को जिंदगी में कभी बात नहीं किया, और पीर साहब को घर लाने के लिए लेन लगा दिया। हुजूर, हजरत, हजरत, हुजूर। पीर साहब जहाँ गांव में आ गया, उस पीर साहब को घर लाने के लिए इतना सेब, संतरा, काजू, किशमिश, छोला, मुनक्का, रसमलाई, रसगुल्ला सजा के, हजरत, हजरत थोड़ा सा खाली छू दीजिए, खाइए मत, छू दीजिए। इतना सजा। और बाप के हाथ में जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं दिया। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, वो गुलगुल्ला भेंट नहीं। और जिस पीर के कदम में जन्नतों भी नहीं है। पीर से मोहब्बत को, एक आलिम है, एक वली है, मोहब्बत की बुनियाद है। उस पीर साहब के लिए अपने खिला दिया। और माँ बाप को कभी नहीं, जब माँ बाप खटिया पकड़ लेगा तब रसमलाई लेके आएगा। माँ मांगो, मुंह खोले रसगुल्ला तब खिला रहे। अरे उस माँ को खिलाओ जिस माँ के जब कदम में जन्नत है, तो माँ के सर का मकाम क्या होगा, माँ के चेहरे का मकाम क्या होगा, माँ के मुंह मुस्कुराने का मकाम क्या होगा। आका फरमाते उसी माँ का चेहरा एक बार बेटा देख ले तो एक हज का सवाब। लेकिन आजकल लड़का लोगों को जहाँ शादी हो गई, रे बाप, बीवी जहाँ घर में घुस गई, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। अभी के दौर की बीवी पीर से ज्यादा काम करती है। पीर के बाद लड़का लोग काट देगा, लेकिन बीवी बात नहीं काटता। बीवी जो कह दे, अगर बीवी कह दे कि आज हम बाप घर जाएंगे तो जाए। अब बेटा नहीं, कहा कि वो तुम्हारे बाप को, वो 3 लाख तेरे बाप को जो रिश्वत दिया था, तुमको खरीद लिया। 1.5 लाख दिया था, खरीद लिया। अब तुम क्यों बोलो? तो बीवी जो कहते, तो बीवी से नहीं बात मानना, ये थोड़ा कि बीवी की बात मानना ये भी हजरत अली की सुन्नत है, ये इमाम हुसैन की सुन्नत है, ये रसूल पाक की सुन्नत है कि बीवी से मोहब्बत करना, बीवी की बात को मानना ये गुनाह नहीं है, बल्कि सरकार की सुन्नत। लेकिन माँ बाप को छोड़ के बहन के घर कभी जिंदगी में नहीं गया। बहन आई तो बहन से बातचीत नहीं करते हो, पूरा त्योहार बीत गया, बहन का एक कपड़ा सूट तक न दे सका। लेकिन साली अगर आ गई तो गड़िया में बैठा कर चलो क्या कहते हैं, मालदा में सूट खरीदा, बहन को चढ़ा के गाड़ी में ले जाता। चल बहन, तुम इसी बाप की बेटी हो, जिस बाप का बेटा हम हैं, इसी जमीन पे तेरा हक है जितना मेरा हक है। तुम पैदा हुई थी, चल बहन गाड़ी में बैठ, हम तुमको सूट खरीदवा देंगे। जिंदगी नहीं पूछेगा। लेकिन जिस घर के बहन रोक के जाती है, जिस घर के बहन आंसू बहाती है, वो लड़का लाख कमाएगा, बहन के आंसू समंदर से ज्यादा खतरनाक बाढ़ होता है। उन बहन के आंसुओं से बच जा। जब एक बहन दुआ देती है, भाई बीमार भी होता तो है सेहत। लेकिन नहीं, बहन को गाड़ी में बैठा के साली आ जाए
गाड़ी में चलो चुन के ले लो तो देना चाहिए, कौन मना किया है। लेकिन याद रखो माँ का मकाम अलग है, बाप का मकाम है, भाई का मकाम है, बहन का मकाम है, सबका अलग अलग पोस्ट है। सबसे मोहब्बत करो, बेटे से करो, भाई से करो, बहन से करो, साली से करो, दोस्त से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। कौन मौलाना मना किया कि मोहब्बत मत करो। इतनी मोहब्बत करो अपनी बीवी से ताकि जब तुम घर आओ तो तेरी बीवी तुमको सलाम करे, और अगर वो सलाम ना करे तो तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना। ये भी रसूल की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। अरे जोर से कहो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। अपनी बीवी सलाम करना, लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, दूसरे बीवी मत कर देना। रसूल की सुन्नत है, तो इस सुन्नत पे कायम करो। जब बच्चे होंगे घर पे उनको सही तरीका बताओ। बाबा फरीदगंज से रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के वली, जिसकी माँ ने 4 साल में अपने बेटे फरीद को कहा बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। हाँ माँ ये नमाज पढ़ेंगे, किनकी नमाज है बेटा? अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा बेटा? अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह चीनी शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। पढ़ने नमाज 4 साल में माँ ने नमाज में बेटे को खड़ा कर। आज की माँ खुद नमाज में खड़ी नहीं है तो बेटा कहाँ नमाज पढ़ेगा? बाप बे नमाजी, बेटा बे नमाजी, बीवी बे नमाजी, बहू बे नमाजी। घर में कुरान रख दिया बांध करके, कोई छूने वाला नहीं, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मोबाइल का कवर डेली बदले, गेट का कवर बदले, गाड़ी का कवर बदले, टीवी का कवर बदले, लेकिन कुरान शरीफ में 6 महीना कपड़ा लगाया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तो कुरान का कपड़ा जो जुजदान आज तक बदल ना सका, क्योंकि खोलते नहीं तो पढ़ेगा नहीं पढ़। कुरान समेट के रख दिया है। मोबाइल अगर 3-3 महीना में कवर बदल रहा है, उसका शीशा बदल रहा है, उसका कंडीशन बदल रहा है। जिस मोबाइल से लोग बर्बाद, उस पर ध्यान ज्यादा है। जिस कुरान से आबाद है उसको कोई पढ़ता नहीं। सबके घर में देखो 5 गो बेटा बहू है, सबके मोबाइल हाथ में, वो बेटा यूट्यूब है, वहाँ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और कुरान किसी घर से आवाज नहीं। 12 बजे 11 बजे 1:30 बजे रात का सब जगह, और बस सुबह फजर की नमाज होते होते पूरे घर शमशान की तरह चुप, कहीं से आवाज नहीं। ना नमाज पढ़ने वाला, ना वजू करने वाला, ना कोई बिस्मिल्लाह करने वाला, ना अल्लाह पर करने वाला, ना घर में कोई सजदा करने वाला। उतना बड़ा घर है, रात भर टीवी मोबाइल गाना चला, फजर में नमाज पढ़ के दुआ करता तो बोला टलती, लेकिन तिलावते कुरान की खुशबू तेरे घर से चली गई, गाने की बदबू घुस गई है। काश तेरे घर में वो तिलावते कुरान की खुशबू होती, उन घरों से बेटा निकलता, आशिक मुस्तफा नजर आता, गौस का दीवाना नजर आता, खाजा का मस्त नजर आता, वही बेटा चलता तो जबान से कहता कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। आप लोग थक गए? अरे थक गए नहीं थके, लेकिन पहली बार इतना अच्छा मजमा देख रहे कि सुकून के साथ सुन रहा है। कोई जरूरी कि हो हल्ला करना, लेकिन आपका अंदाज अलग। अंदाज क्या है? लग नहीं रहा आप लोग जलसे में बैठे। स्टेज में जो हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को कोई सर खाली है क्या? अरे मौलाना लोगों को अगर टोपी से देखते हैं तो तुम लोग तरह हम लोग भी करना शुरू कर दें, कैसे हो? तो सोचो जो मौलाना लोग टोपी पहनता है, हम लोग दाढ़ी रखते हैं तो खराब दिखते हैं। हजरत खराब दिख रहे हैं? हजरत खराब दिखाई दे रहा है? हम दाढ़ी रखते खराब दिखाई दे? तो चेहरे पे दाढ़ी रखना चाहिए, दाढ़ी से खूबसूरती बढ़ती। आजकल तो बूढ़ा बूढ़ा लोग छिलवा रहा है। 50 साल उम्र हो गई है, शर्म होनी चाहिए। 60 साल उम्र हो गई है, दाढ़ी छिलवा रहा है, और नौजवान के पास बैठा है और लॉटरी टिकट का नंबर दिखा रहा है। अफसोस नहीं लगता? दाढ़ी रखने से खूबसूरती होती। कुछ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां दाढ़ी वालों से नफरत करने लगी, दुनियावी ख्याल में डूब गई। 3 दिन कॉलेज क्या गई, अगर कोई दाढ़ी वाला से रिश्ता कर दो, एगो हाफिजी है, रिश्ता करोगे उसके देख नहीं 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 हम दाढ़ी वाला शादी नहीं करेंगे।
जबकि तुम्हारा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा। आजकल तो निकाह पढ़ कहाँ पाता है। दूल्हा सजाने में तो दूल्हा को मत पूछो, पूरी जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया दूल्हा। और शादी के दिन देखते हैं शेरवानी, अरे बाप, सर से पांव तक शेरवानी, लगता है अजमेर शरीफ डायरेक्ट यहीं आया। देखें शादी में शेरवानी, वो गमछा, वो जूता, ताज, फूल, माला, हुब्बा, जुब्बा, इतना फूल सहला, दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा, दूल्हा लगभग लगता तजिया उठा ला। अरे इतर कहां से जो इतर लगाया है रे बाप, लगता है एकदम जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। सदियम देखिए गजब स्टाइल। अजय इमाम साहब कलमा पढ़ा रहा है, बेटा ठीक से बैठो बाबू, कलमा पढ़ने टाइम हो गया है, पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी एक जगह पढ़ा ला ला, आप ही को पढ़ाएंगे पढ़ लीजिएगा, अभी देख के उठा के पढ़ाएंगे नहीं पढ़। क्या करोगे जिंदगी? तो इस जबान को अल्लाह ने दिया है तो कम से कम कभी कभी सही जुमला इस्तेमाल करो। कलमा नहीं पढ़ पाता। मैदान करबला में हुसैन के बेटा 18 साल की उम्र है, अली अकबर है, चारों तरफ दुश्मन है। बाप ने कहा बेटा तुमको हम करबला का दूल्हा बना के लाए हैं, तुमको घोड़े पर चढ़ना होगा, यजीदियों की आंखों में आंख डाल के लड़ना होगा। 3 दिन के भूखे प्यासे अली अकबर इमाम हुसैन का बेटा घोड़े पर चढ़ता है, आगे बढ़ा, तलवार चलाया, इतनी तलवार 30 से 10 मुहर्रम को चलाया कि 19 यजीदी पहलवान को इमाम हुसैन के बेटे अली पर ने कत्ल कर। कितने को? 19 यजीदी पहलवान को 18 साल के बेटा इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर ने कत्ल कर दिया। वापस आया, बाबा अब मुझसे नहीं होगा, बाबा 3 दिन से पानी नहीं पियाऊं ना, हल्का बहुत सूख चुका है बाबा, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है बाबा, चंद कतरा पानी होता ना बाबा हम यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। ए बाबा अब मुझसे तलवार चलाया नहीं जाएगा, इतनी सख्त गर्मी, और वो गर्मी में अभी जो गर्मी पड़ रही, सोचो अभी गर्मी में कूलर से हटते तो कितना पसीना आता है, प्यास फ्रिज में पानी लगा के दिन में 5-6 बोतल पी जाते हो। करबला में से तेज धूप था और वो 3 दिन से पानी रोक दिया था, सोचो मुंह का आलम क्या होगा, हल्के का आलम क्या होगा, और वो भी तलवार चला रहा भूखे प्यासे धूप में। इमाम पाक फरमाते मेरे बेटे कहना क्या चाहते हो? कहा बाबा मेरे आंखों मेरे जुबान में इतना सूखा है कि सांस लेते हैं तो अटक जाते हैं, चंद कतरा पानी होता। इमाम हुसैन ने कहा था बेटा तूने खेमा में नहीं देखा, तेरी बहन सकीना सिसक रही है, तेरी फूफू ज़ैनब रो रही है, तेरी माँ शहरबानो आंसू में डूब चुकी है, तेरा भाई बीमार दिन तड़प रहे, तेरा अली असगर भाई गोद में दम तोड़ने लगा। ए बेटा तू पानी मांगते हो? का बाबा मांग नहीं रहा हूँ, अगर चंद कतरा कहीं से पानी होता मेरे हल्के में होता ना, इन यजीदी को पढ़ देते। तो इमाम हुसैन ने कहा था बेटा मेरी जबान को अपनी जबान से चूस। 10 मुहर्रम को 18 साल के बेटे ने 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को चूस के मैदान करबला में अपनी जान को दिया। इसलिए नहीं दिया कि आने वाले नाना की उम्मती अली अकबर जैसी उम्र होने के बाद वो शराब पिए, वो जुआ खेले, वो चिल्लम फूके, बेनमाजी बन के घूमे, पेशाब करके पानी तक ना ले, और वो कहे मौलाना हम करबला वाले। जो करबला वाले होगा वो नमाजी होगा, जो करबला वाला होगा वो सब्र वाला होगा, जो करबला वाला होगा तिलावत कुरान वाला होगा, जो करबला वाला होगा वो मोहब्बत पालने वाले होंगे। अरे जो करबला वाला होगा वही तो आशिके मुस्तफा। खोखला दावा मत करो। इसलिए मुहर्रम मनाते हो तो मनाओ, मुहर्रम को जिंदा रखो, मुहर्रम को मिटने मत दो, लाठियों से, डंडों से, तलवार से, भाला से। जो मुहर्रम अखाड़ा करते हो खेलो, उस अखाड़े से चलते चलते रोड में चले जाओ, मैं रोड में चलो,
और हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के देश के हुकूमत के सामने कहो कि तुम जिस तरह गैरों के त्योहार में करते हो वो भी सपोर्ट तुमको मेरे भी त्योहार में करना होगा, क्योंकि जितना हक मुसलमानों के सड़कों पे है उतना हक तेरा है। जितना पेट्रोल टैक्स तुम देते हो पेट्रोल टैक्स वो भी देता है, टूल टैक्स तुम भी देते हो टूल टैक्स वो भी देता है, रोड टैक्स जितना मुसलमान देता है उतना तुम भी देते हो। फिर डरने की क्या बात है? सड़कों पे चलो सीना तान के और इमाम हुसैन के नाम पे तलवार भाला लेके चलो और मैं करबला की याद मना रहा हूँ ताकि दुनिया देख ले ये हुसैन वाले हैं, ये डरने वालों में से नहीं है, ये सबर वालों में से है, ये कायर नहीं है, ये मोहब्बत करने वालों। लेकिन आज लोग मुहर्रम के नाम पे नाचता डीजे बजा के डांस, बहुत जगह डीजे बजाता है साहब मुहर्रम में। भाई मुहर्रम में डीजे का क्या ताल्लुक, मुहर्रम में ढोल का क्या ताल्लुक? लेकिन आजकल लोग मानता नहीं, पता नहीं इधर क्या सिस्टम है। उस इलाके में हमारे यहाँ तो एक एक महीना पर्व त्योहार अभी से तो शुरू हो गया, सब लड़का लोग बाहर से आता है घर मुहर्रम के लिए। तो मुहर्रम को जिंदा रखो, झंडा लेके चलो। उस जब जुलूस से हुसैन के जुलूस लेके जाते हो, चलते हो सड़कों पर जब जाते हो, हाँ, अपने झंडा लेके उसमें देश का तिरंगा भी लेके चलो और दुनिया वालों को बता दो हम मुसलमान हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, हम मुसलमान हैं, अपने हिंदुस्तान से भी मोहब्बत। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई। कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? आप लोग थक गए? नहीं थके? कैसे पता चलेगा? कोई थका? ये को हम उठाइए, ये कौन सी अनार है? इसको क्या कहते हैं आप लोग? बेदाना अनार है, उसको इसी नाम बेदाना भी कहते हैं। अच्छा ये काम करो, बेदाना जो है मोहब्बत करते हो। कोई आदमी ऐसा है अपने मरहूमा माँ के नाम, अपने नाम नहीं, तेरे माँ ने बचपन में ये अनार नहीं खा के तुमको खिलाई थी, माँ तुमको जुबान से निकाल के खिलाई थी, याद है? नहीं याद है, कैसे याद रहेगा? आजकल तो बीवी को खिलाता है। तो अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, ये भी रसूल की सुन्नत है। तो उस माँ के लाडले से एक गुजारिश है, उस माँ के बेटे से इस अनार अपने माँ के नाम ले लो। किनके नाम? अपनी माँ के नाम, जिस माँ ने 24 कुंटल दूध पिला के तुमको जवान किया, 3 साल हाथ में रख के तकलीफ बर्दाश्त की, उस माँ के नाम पे सिर्फ 100 रुपया, ज्यादा नहीं, 100 टका को माँ के नाम पे कौन वो वफादार होगा जो अपने माँ की निस्बत, माँ हम तुमको जिंदा में तो अनार नहीं खिला पाए, हम तेरे नाम से लेकर के कम से कम उस नाम का तो वास्ता दे दे। माशाल्लाह। ले लो बेटा, क्या नाम है बाबू? सलाम शेख, अब्दुल सलाम शेख, 100 टका। माशाल्लाह, मोहब्बत। ये देखिए 100 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं, ये अनार भी ये खाएगा नहीं खाएगा तो मतलब एक निस्बत मोहब्बत। इसको खाली माथा घुमाना नहीं होता ना, यहाँ में को दीजिए। और कौन वाला है? हाँ ये देखिए, ये क्या है? जामुन है। क्या है? हाँ जाम। चलिए माशाल्लाह। तो उस बाप की मोहब्बत, जिस बाप ने 2 मंजिला बिल्डिंग में चढ़ के ईंट गांथ करके जो है ना मसाला बना करके सीमेंट लेकर के बिल्डिंग बनाया था, किसके लिए? वो मजदूरी लेकर तुमको खिलाया था पेट भर के। बाप ने ईद में कपड़ा नहीं खरीदा था, जब तुम बचपने में था ना, तेरा बाप एक गमछी खरीद के पूरा त्योहार बिता दिया और तुमको अच्छा जमा कपड़ा पहला गीतगा ले गया था। उस बाप के नाम से कोई ऐसा वफादार बेटा है, इस आम को ज्यादा नहीं, बस वही 100 रुपया ना, सिर्फ 100 रुपया उस बाप का नाम। अरे वो बाप आम नहीं है, आम कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई ऐसा बाप का वफादार है? एक आम लेकर के, क्या नाम होगी? मोहम्मद फयाज शेख, अल्लाह ताला उम्र अपना। शादी हो गई बेटा? हो गई? क्या हुआ है? चलिए माशाल्लाह। लास्ट में जब सब खत्म हो जाए दोनों मोबाइल उठा के दे दें इसको भी। ये देखिए कितना सुंदर भालो है ना, टूटू लाल दिखाते हैं, अच्छा लगता है देखने में, अच्छा लगता है। अरे लगता है बंगाली बढ़िया खूबसूरत है। तो किसकी कीमत जो है 105 है, छोटा, लेकिन इसके रंग उस नौजवान के लिए जिस नौजवान ने अपनी माँ को
देख नहीं पाया ठीक से। वो ठीक जवान हुआ, या तो अब तो माँ को खिलाता, बाप को खिलाता, तब तो माँ बाप चले गए। अब अरमान है कि हम काश आज मेरी माँ होती तो हम अपने बीवी बच्चों के लिए जैसे लाते वैसे माँ के लिए भी ला के देता। आज हम लोग भी सोचते, आज हम लोग सोचते हैं काश हम लोग की माँ बाप अगर हम जिंदा होते तो आज देखता कि तेरा बेटा किस दुनिया में कैसे जी, नाम भी कमा रहा है, काम पैसा भी कमा रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं अंदर अंदर रो के रह जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर तेरे घर में माँ है ना, माँ, वो घर में ना ताजमहल में खूबसूरती नहीं है जितने घर में तेरे दीवार में खूबसूरती है, क्योंकि घर में तुम्हारी माँ मुस्कुरा रही है। जिस घर में बाप खड़ा है ना, जिस घर के बाप दरवाजे पे खड़ा है, वो घर लाल किला से ज्यादा मजबूत है। जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं ना, उस घर में रहमत की बरसात होती है। रात में माँ बाप